हेलो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक नया बदलाव आया है। वो हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो gst.gov.in पे जाते थे वेबसाइट पे, फिर आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते थे। एंड उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके बेसिक डिटेल फिल करते थे एंड ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते थे। तो आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होता था एंड वो टीआरएन नंबर के बेसिस पे आप ये एप्लीकेशन कंप्लीट करते थे, ये सब डिटेल फिल करके। बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर पार्टनर डिटेल, ऑथोराइज सिग्नेटरी डिटेल, representative principal place of business, additional places of business, goods and services codes, state specific information, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, एंड आप ये प्रोसीजर कंप्लीट करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ईमेल आता था, आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आता था और आप वहाँ से आधार ऑथेंटिकेट ओटीपी फिल करके कंप्लीट करते थे। ठीक है, तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट होता था। ठीक है, एंड एआरएन नंबर जनरेट होता था। ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो ये ओल्ड प्रोसीजर थी। अभी नया चेंजेस क्या आया है कि देखते हैं वो, एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन for GST registration applicants of Gujarat and Puducherry। अभी ये बदलाव अमेंडमेंट जो है वो पुडुचेरी एंड गुजरात के लिए एप्लीकेबल है। फिर धीरे धीरे बाद में सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, This is to inform taxpayers about recent developments concerning the application process for GST registration. It is advised to keep the following key points in mind during the registration process. Rule number 8 of the CGST rules 2017 has been amended. Rule को amend किया, Rule 8 को, to provide that an applicant can be identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking photograph of the applicant along with verification of original copy of the documents uploaded with the application। तो ये कुछ पैरामीटर सेट करेंगे, उसके बेसिस पे ये चेकिंग करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो सेकेंड है, द अबव सेड फंक्शनलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जीएसटीएन। इट वाज लॉन्च्ड इन पुडुचेरी ऑन 30th अगस्त 2023। पुडुचेरी में 30th अगस्त को ऑलरेडी ये लॉन्च हो गए हैं एंड विल बी रोल्ड आउट इन गुजरात ऑन 7th नवंबर 2023। गुजरात स्टेट में 7 नवंबर 2023 से एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए गुजरात स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये न्यू रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। द सेड फंक्शनलिटी नाउ आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। The applicant will receive either of the following link in the email। जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस वो होगा। आपको एक ईमेल आएगा जिस पे लिंक आएगा, या तो आपको लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन आएगा, तो सिंपली आपको पहले जैसे प्रोसीजर होगा आधार ओटीपी फिल करके वो कंप्लीट करना है, या फिर a link for booking an appointment with a message
टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र जीएसके, जीएसटी सुविधा केंद्र जीएसके along with the details of GSK and jurisdiction for biometric based Aadhaar authentication and document verification। देखिए दो ऑप्शन होंगे रिस्क बेस्ड पैरामीटर के हिसाब से जीएसटीएन, वो आपको आप जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद या तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक लिंक आएगा, तो सिंपली आपको ओटीपी आधार ओटीपी जनरेट करके फिल करके वो कंप्लीट करना है जैसा आप पहले करते थे। दूसरा या तो वो आएगा या ये आएगा, दूसरा बी अ लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद द मैसेज टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र। ठीक है, किसके लिए? फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपको फिर वो लिंक आएगा, तो लिंक के बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र पे, फिर अकॉर्डिंगली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाना होगा, विजिट करना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना होगा। ठीक है, एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। ठीक है, इफ द एप्लीकेंट रिसीव्स द लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ए पॉइंट के हिसाब से एज मेंशन्ड इन 3A, देन she or he can proceed with the application as per the existing process। जैसा अभी होता है वैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 500 पॉइंट है, however if the applicant receives the links as mentioned in 3B, ये वाला लिंक अगर आपको रिसीव होता है then will be required to book the appointment to visit the designated GST सुविधा केंद्र GSK यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल। ईमेल में आपको लिंक आएगा, वो लिंक को यूज करते हुए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। वंस द एप्लीकेंट गेट्स द कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल, फिर उसके थ्रू आप बुकिंग करेंगे तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल। ठीक है, उसके बाद ही और शी विल बी एबल टू विजिट द डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र एज पर द चूजन शेड्यूल। आपके हिसाब से वो जो टाइम्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, फिर आपको विजिट करना होगा। एंड विजिट के टाइम एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डिटेल्स। ये आपको सब डिटेल आपको लेके जाना है साथ में। अ कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल। एक तो ये जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल आया है आपको, वो लेके जाना है आपको, आइदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। दूसरा द डिटेल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एज मेंशन्ड इन द इंटीमेशन ईमेल, वो लेके जाना है। फिर आधार नंबर लेके जाना है, मीन्स आधार कार्ड का कॉपी लेके जाना है। The original documents that were uploaded with the application as communicated by the intimation email। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में, वह सब आपको लेके जाना है, वहां पे वेरीफाई करवाना है। ठीक है, 7th है द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट द जीएसटी सुविधा केंद्र for all the required individuals as per the GST application form GST registration 1। ठीक है, तो ये अगर आपको ये लिंक आएगा तो इसके हिसाब से बायोमेट्रिक कंप्लीट करवाना होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र पे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर पॉइंट द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज एन अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग मैक्सिमम टाइम पीरियड परमिसेबल। ठीक है, जो भी टाइम लिमिट होगा मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इन सच केसेस ARN will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and document verification are completed। आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी एंड ARN नंबर जनरेट होगा जब आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा लेंगे। ठीक है, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपका ARN नंबर जनरेट होगा। ठीक है, द फीचर ऑफ बुकिंग
an appointment to visit the designated GST Suvidha Kendra is currently available for the applicants of Gujarat state, and it will be extended to other notified states, union territories shortly. तो ये बाकी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के लिए अप्लाई होगा जो डेट नोटिफाई होगी वो डेट से, ठीक है। तो 7 नवंबर से ये गुजरात स्टेट के लिए एप्लीकेबल हो गया है। द ऑपरेशन डेज एंड आवर्स ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र विल बी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन योर रेस्पेक्टिव स्टेट। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में एक नया चेंजेस है। तो जो अभी गुजरात एंड पुडुचेरी में एप्लीकेबल हो चुका है, बाकी स्टेट में धीरे धीरे एप्लीकेबल कर लेंगे, डेट के हिसाब से नोटिफाई करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।